हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी करने। आज का जो मोटिवेशन है वो ये है कि डरना नहीं है। डरना नहीं है, और अगर आपको हार्ड वर्क से डर लग रहा है तो बड़े एम मत बनाओ। क्योंकि अगर आपने बड़ा एम बनाया और फिर हार्ड वर्क नहीं किया तो एक ही चीज रह जाती है, वो है रिग्रेट। और रिग्रेट इज वेरी पेनफुल। तो इसलिए अपने डेली के छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। मैं तो ये मानती हूँ कि यदि आपको पता है कि मुझे टाइम कम मिलता है, जब भी आप स्टार्टिंग कीजिए एक छोटे छोटे गोल से कीजिए कि आज मुझे ओनली 2 वीडियोस किसी टीचर की देखनी है, आज मुझे एक वीडियो किसी टीचर की देखनी है, या मुझे 3 देखनी है। तो जो छोटे छोटे गोल्स आप उनको कंप्लीट करोगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा। आपको अगले दिन आप खुद करके देखने का कि आप 4 वीडियो देखोगे, 4 टॉपिक पढ़ोगे, या फिर आप किसी बुक्स के 10 पन्ने पढ़ोगे। तो प्लीज़ छोटे छोटे गोल बनाइए, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। ना कि एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट बना लीजिए कि आज तो मुझे 10 ही टॉपिक पूरे करने हैं, वो नहीं होंगे। और आपके अंदर केवल क्या रह जाता है? रिग्रेट। रात को जब आप सो तो आपके पास एक बात होनी चाहिए कि भाई मुझे तो ये टॉपिक आज मैंने सोचा था और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। आज जो मैं बात करूंगी वो बात कर रही हूँ एक रणनीति की। किसी बच्चे का एक क्वेश्चन आया था कि मैम रणनीति के ऊपर दोबारा से एक और वीडियो बनाइए, किस तरीके से हम परेशान हैं कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें। तो मैंने जो रणनीति बनाई है, तो मैंने आपको जब भी बताया था कि सब्जेक्ट आप सारे एक साथ दिमाग में मत लेके चलिएगा। केवल आप उतने सब्जेक्ट दिमाग में लेके चलिएगा कि भाई मुझे इतना इतना पढ़ना है। अभी मैंने जो प्लानिंग बनाई है वो क्या बनाई है वो समझिएगा। मान लीजिए आज 26 जनवरी और मेरे आज ही वीडियो आएगी। तो 26 जनवरी से 28 फरवरी, यानी कि यहाँ पर लगभग लगभग आपके पास 30 दिन जो हैं, या 30 32 जो भी आपके पास दिन बचते हैं। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं इस 1 मंथ में? मुझे करना है मनोविज्ञान, स्कूल प्रबंधन विज्ञान, भारतीय इतिहास, करंट अफेयर्स और 11th 12th सब्जेक्ट। वो आप कहोगे मैम इतने सारे आपने सब्जेक्ट बता दिए। बच्चे देखो, समझो, मनोविज्ञान और स्कूल प्रबंधन, यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ बन जाएंगे। विज्ञान से आपने कितने क्वेश्चंस बना सकते हो? आपके पास 5 क्वेश्चंस का टारगेट है, तो मतलब आप 4 बना सकते हो। भारतीय इतिहास में भी मैं मान के चल सकती हूँ कि 4 क्वेश्चंस भारतीय इतिहास के आ गए। और करंट अफेयर्स के तो मतलब इतना तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे। करंट अफेयर्स तो हमें करते ही रहना है, और आपका सब्जेक्ट जो है वो है अलग। तो अगर आप समझिए तो यहाँ पर आप 15, 5 20 और 5 या 4 24 नंबर की तैयारी तो आप यहीं पे कर डालोगे। 150 में से हमको 60% 40% नंबर, यानी कि 60 क्वेश्चंस तो मुझे यहाँ पे बनाना, सॉरी 75। फर्स्ट पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस में से 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। तो मान के चलिए आपके पास कितने, 75 का 40%, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ठीक है, इतना तो आपका कंपलसरी है। तो आप टारगेट लेके चलिए कि मेरे कम से कम 60 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। तो उस टारगेट को आप लेके चलना। तो आपको करना क्या है कि देखो, मनोविज्ञान, स्कूल प्रबंधन और भारतीय इतिहास और विज्ञान, अगर मान लीजिए 15, 5 20 और 5 या 4 नंबर, यानी कि लगभग लगभग 24 नंबर की तैयारी, 24 क्वेश्चंस की तैयारी आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी 1 महीने के अंदर। और आपको इतनी मेहनत करनी है। फिर इस 1 महीने की जो आपने ये मेहनत करी है, आपको क्या करना है? अगले महीने इसी के PYQ लगाने, 1 घंटा आपको डेली इसका पढ़ना है। ठीक है। मार्च में आपको 11th 12th का सब्जेक्ट भी आपको साथ में पढ़ना है। अब आप सबसे पहले तो ये घबरा रहे होंगे कि मैम 5 5 सब्जेक्ट हम किस तरीके से करना है? कुछ नहीं करना। देखो, आपने किसी का कोर्स ले रखा है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, मनोविज्ञान। हाईली ओके, आपने सोचा कि मुझे 2 वीडियो डेली देखनी है। 2 वीडियो आप डेली के मनोविज्ञान की देखी है। स्कूल प्रबंधन की आपने एक भी देखी तो भी काम चलेगा। साइंस के आपने 2 या 3, क्योंकि जल्दी जल्दी मोड पे देख लीजिए, क्योंकि साइंस इतनी, मुझे नहीं लगता इतनी बहुत टफ चीज़ होएगी। NCERT आप सामने रखिए। भारतीय इतिहास की भी आप डेली एक वीडियो देखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद तो कितने घंटे बनते हैं? मान लीजिए 1 घंटे की एक वीडियो मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, क्योंकि कई टीचर 45 में भी पढ़ाते हैं, कई 1.5 घंटे की, तो बहुत बहुत कम वीडियो आती है। 1 घंटा 9 मिनट 10 मिनट ऐसी कोई वीडियो होती है। तो आप मानिए 2 3 4 5,
6 और 8 घंटे की पढ़ाई तो भई आपको इस टाइम चाहिए चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप इन 5 महीने में 8 महीने 8 घंटे अपने आप को दे रहे हो ना, तो आप इस पेपर को क्रैक करके ही रहोगे, ठीक है। मार्च में जो आप करना है वो देखो, आपका सब्जेक्ट तो है ही है, क्योंकि 11th-12th का सब्जेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा आपके नंबर बनाता है। 11th-12th का सब्जेक्ट हो गया राजस्थान का इतिहास ले लीजिए, और गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग ले लीजिए, और हिंदी ले लीजिए, और करंट अफेयर्स की तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अब इस 1 महीने में आपको क्या-क्या करना है, सुनो। 11th-12th का सब्जेक्ट डेली का आपने 2 घंटे लिए। राजस्थान इतिहास की 30 दिन में डेली 1 घंटे की वीडियो देखोगे तो पूरा हो जाएगा। और गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग इसमें भी, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा खींच लीजिए। और हिंदी, मैं मानती हूँ डेली की आपने 1 घंटा आपने इसको भी दिया हिंदी का, तो आराम से कितना सा कोर्स है, एक बार आप कोर्स को तो देखिए, आप सिलेबस को तो देखिए, उसके टॉपिक्स को देखेंगे ना, तो इतना बड़ा कोर्स नहीं है जितना आपने सोच रखा है। लेकिन आपके पास ये होता है बार-बार रिवीजन, बार-बार रिवीजन, बार-बार पीवाईक्यू आप देखेंगे ना, तो आप इस टारगेट तक पहुँच पाएँगे। अप्रैल में आपको क्या करना है, यूजी लेवल का आप सब्जेक्ट पूरा कर लीजिए, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल ले लीजिए, और अंग्रेजी ले लीजिए। तो फिर मैं दोबारा वही बात बोलूँगी, आपने 3 घंटे 2 घंटे आपने सब्जेक्ट को दे दिया, और आपने कला, और क्योंकि इतना तो आपने सब्जेक्ट पहले भी पढ़ रखा होगा भई, कला और संस्कृति की डेली की 1 वीडियो आपने देखी, 2 वीडियो आपने भूगोल की देखी, अंग्रेजी की 1 वीडियो देखी, और आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल टेंशन, बिना टेंशन के। अगर आप इस चीज़ को लेके बैठेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका आराम से हो जाएगा। आप ये चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए कि कैसे होगा। और प्लीज़ जिस महीने आप जिस सब्जेक्ट को लेके बैठे ना, खाली उसी की बुक्स होनी चाहिए, और आप ये सोचिए बस मेरे पास तो ये 4 सब्जेक्ट ही है, और इसी का मुझे पेपर देने जाना है। इस चीज़ को भी आप अपने माइंडसेट में बना लीजिए। इसके बाद आता है मई में आपको क्या करना है, मई में आपको पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट पढ़ना है, और भारतीय राजनीति को आप लेके चलिए। और उसके बाद जून में देखो, शिक्षा शास्त्र जो आपका पेपर सेकंड में थोड़ा-सा पार्ट बचता है, उसको आईटीसी और शिक्षा शास्त्र का जो भी है, वो ले लिया। 2 घंटे तो आपने इसके लिए, और जो अब तक आपने पढ़ा उसका बार-बार रिवीजन, बार-बार आपका पीवाईक्यू, इन सबको रिवीजन तो मैंने आपको जब भी बोला था कि आप डेली रिवीजन तो आप करिए। ठीक है? तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कह रही हूँ कि गारंटी है कि आपके पास बुक्स थोड़ी कम होनी चाहिए। अब बात आते हैं कि मैं जो आपको बताऊँगी वो बता रही हूँ बुक्स, कि किसके लिए आप कौन-कौन सी बुक्स पढ़ें। देखो, पहला है आपके पास भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, और राजस्थान कला और संस्कृति। कुछ नहीं करना, नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है पवन भवरिया सर की, तो आप वो बुक्स को ले लेना। और यहाँ से आपका इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, और राजस्थान कला और संस्कृति 15 नंबर की तैयारी आपकी, 15 क्वेश्चंस की तैयारी आपकी यहाँ तक फ्री हो जाएगी, ठीक है? और पीवाईक्यू उसमें होंगे, और सर ने उसके साथ एक और छोटी-सी बुक भी निकाली है जिसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सब आप करते जाइए। गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग की आप एक नेवरी सर ने बुक निकाली है, उसमें तीनों का है, और या लक्ष्य की आपके पास बुक हो, तो वो, और 9th-10th की जो मैथ है नॉर्मल, बस। और विज्ञान में आपको करना है नाथ ही ना, एक सामान्य विज्ञान, ताकि आपको पीवाईक्यू मिल जाए, और एनसीईआरटी की 9th और 10th आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर पीवाईक्यू आप बराबर लगा रहे हो। हिंदी में आपको क्या करना है, 9th और 10th की एक व्याकरण की बुक आती है वो, और नेवरी सर की जो बुक है उसको ले लीजिए। अंग्रेजी के लिए आप लक्ष्य की बुक को रख लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा क्लियर। राजस्थान भूगोल और भारतीय राजनीति में नाथ पब्लिकेशन की बुक आ रही है, उसको कीजिए। प्लस में आप किसी कोचिंग के आपके पास नोट्स है तो उसको भी ले लीजिए, उससे कंप्लीट हो जाएगा। मनोविज्ञान के लिए आप प्रभात बुक आती है वंदना जादौन मैम की, वो आप उसको ले लीजिए। स्कूल प्रबंधन के लिए आप धीरवाल पब्लिकेशन की भी बुक आती है, और नेवरी सर की भी बुक है, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। समसामयिक घटना के लिए एक नाथ की भी बुक आती है, और मोमल और क्रोनोलॉजी तो आप जरूर पढ़िए, डेली का आप आधा घंटा 1 घंटा उस बुक के साथ दीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम मिनिमम 8 घंटे का सफ़र आपको यहाँ तय करना पड़ेगा। तो प्लीज़ 5 महीने अपनी नींद चैन को त्याग देना, और आपको 8 घंटे का सफ़र डेली का करना है। लेकिन बात आती है कि कुछ हाउसवाइफ्स कहेंगी कि भई मैम, हम 8 घंटे नहीं निकाल पाते हैं। 8 घंटे, आप 8 घंटे सोती हैं, तो 8 घंटे जो सोती हैं ना, तो उसमें से आप 6 घंटे सोना शुरू कर दीजिए, 2 घंटे वहाँ से निकलना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? आप किसी से बातें करते हैं, अपनी मम्मी से, सिस्टर से, किसी से भी आप बात करते हैं, तो उस टाइम को भी आप बचाना सीख जाइए। आप पहले ये देखिए कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक मेरा काम पूरा हो सकता है, उस टारगेट को लेके चलिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और मेरी मनोविज्ञान की वीडियो देखना ना भूलेगा, उसमें मैं पूरा कोर्स सही तरीके से
कम नोट्स के साथ मेरे नोट्स पूरे ही सफिशिएंट रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने बताया हुआ है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।